हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का स्वागत है। सावन के महीने में बहुत से लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, तो उनके लिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी कच्चे केले के कोफ्ते, वो भी बिना लहसुन प्याज के। आप एक बार इस प्रोसेस से कोफ्ते बनाइए, मुझे पूरा विश्वास है आप इस कोफ्ते की तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कच्चे केले के कोफ्ते बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैं 4 कच्चे केले ले रही हूँ। पहले मैं इसके डंठल को कट कर दूँगी और इसके पीछे के हिस्से को भी थोड़ा सा कट कर लूँगी। अब मैं इसे बॉईल कर लूँगी। तो सारे केले को मैं प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी और इसका लिड लगाकर मैं 1 सीटी लगने तक उबाल लूँगी। 1 सीटी लग गया है और इसका स्टीम अपने आप निकलने दूँगी। देखिए केले को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके पिल्स निकाल लूँगी। केले के पिल्स मैंने निकाल लिए हैं। अब कोफ्ते बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो देख लेती हूँ। ये 4 उबले केले हैं, 50 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर है, 2 चम्मच बेसन, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती है, ये नमक और ये फ्राई करने के लिए ऑयल है। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर 3 टमाटर का पेस्ट बना लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून घर की मलाई है जो दूध के ऊपर जम जाती है ना, वही वाली, 2 चम्मच काजू का पेस्ट है, 8-10 काजू को पानी में सोख करके ग्राइंडिंग जार में पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर कुछ मसाले हैं जिसमें ½ टी स्पून जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर, ½ टी स्पून जीरा पाउडर, ½ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 पिंच हींग है। सबसे पहले केला को मैश करके एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। अब इसमें ये बेसन डाल दूँगी, ये ग्रेट किया हुआ पनीर डाल दूँगी, ये हरी मिर्च है, धनिया पत्ती डाल देती हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। अब इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसके गोले बना लूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ा गोले नहीं बनाऊँगी, नींबू के आकार के गोले मैं बना रही हूँ। इसी तरह मैं सारे गोले बना लूँगी। मैंने यहाँ पर सारे कोफ्ते के गोले बना लिए हैं। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने एक आयरन कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए। पहले मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए ऑयल गरम हो गया है, तो अब मैं कोफ्ते डाल देती हूँ। एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, 5-6 कोफ्ते डालकर ही फ्राई करूँगी। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अगर हाई फ्लेम पर कोफ्ते फ्राई करेंगे तो अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। अभी इसे नहीं पलटेंगे, एक तरफ से इसे होने देती हूँ। फ्लेम को मीडियम ही रहने दूँगी। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसी तरह उलट पलट कर हल्के हाथों से ही उसे फ्राई करूँगी। देखिए कोफ्ते का कलर चेंज होने लगा है। ये कोफ्ते लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो मैं इस वक्त फ्लेम को थोड़ी देर के लिए लो कर देती हूँ ताकि कोफ्ते मेरे अंदर से भी अच्छे से हो जाएं। और लो फ्लेम पर ही डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा हाई फ्लेम पर कोफ्ते फ्राई करने से कोफ्ता अंदर से कच्चा रह जाता है, तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। देखिए कोफ्ते का कलर अच्छा डार्क गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो मैं सारे कोफ्ते निकाल लेती हूँ। मैंने इसे निकाल लिया है। इसी तरह मैं सेकंड बैच भी फ्राई कर लूँगी। देखिए कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे कोफ्तों को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसकी ग्रेवी बना लूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो मैं फ्लेम को लो कर दूँगी और लो फ्लेम पर ही मैं इसमें जीरा डाल दूँगी, क्योंकि जीरा को हमें जलाना नहीं है, बस कलर चेंज होने देंगे। अब ये तेज़पत्ता भी डाल दूँगी।
जीरा का कलर चेंज हो गया है तो अब मैं हींग डाल देती हूँ। अब ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी, इसे भून लूँगी। ये अदरक मिर्च का पेस्ट भून गया है तो अब ये टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। अब मैं गैस का फ्लेम हाई कर देती हूँ और हाई फ्लेम पर ही टमाटर को भूनूंगी। टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो निकल जाए। देखिए आधे से ज़्यादा टमाटर पक गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस थोड़ी देर इसे और पकाना है। देखिए टमाटर का पानी अच्छे से सूख गया है और टमाटर भी अच्छे से भून गया है। तो इसमें अब मैं ये सूखे मसाले एक एक करके डाल दूँगी। ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये जीरा पाउडर और ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। अब इन सबको मिक्स कर लूँगी। मसाले को भी हमें अच्छे से भूनना है। अब मैं फिर से फ्लेम को लो कर दूँगी और लो फ्लेम पर ही मसाले को अच्छे से भून लूँगी। देखिए मसाला भूनते भूनते एक जगह इकट्ठा होने लगा है और इससे ऑयल भी रिड्यूस हो रहा है, तो समझिए कि मसाला भून गया है। अब ये सारा काजू का पेस्ट डाल दूँगी, इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। काजू डालने से हमारी ग्रेवी का फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है और ग्रेवी भी थिक हो जाती है। आप चाहें तो काजू की जगह पोस्ता दाना यानी पॉपी सीड्स का भी पेस्ट डाल सकते हैं, या काजू, खरबूजे का बीज और पोस्ता दाना तीनों मिक्स करके भी पेस्ट बनाकर ग्रेवी में डाल सकते हैं। देखिए काजू भी भून गया है तो मैं ये दूध वाली मलाई डाल देती हूँ। फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए इसे भून लूँगी। देखिए मसाला एक जगह इकट्ठा होने लगा है तो समझिए कि मसाला भून गया है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। आपको ग्रेवी कितनी गाढ़ी या पतली रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। मैं अभी इसमें 1 गिलास पानी डाली हूँ, थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। टोटल मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। देखिए थोड़ा सा पानी बच गया है। अब मैं इसे ढक देती हूँ। फ्लेम को लो कर दूँगी और इसे एक उबाल आने दूँगी। देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है तो मैं लिड हटा देती हूँ। कितना प्यारा कलर आया है। मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक कम ही डालूँगी क्योंकि कोफ्ते में भी नमक है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी। मिक्स कर लेती हूँ। हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी डाल रही हूँ। मिक्स कर लूँगी। अब इसमें सारे कोफ्ते डाल दूँगी, लेकिन कोफ्ते डालने से पहले फॉक से कोफ्ते में थोड़ा होल कर दें ताकि कोफ्ते के अंदर ग्रेवी अच्छे से चली जाए। अब एक एक करके सारे कोफ्ते ग्रेवी में डाल दूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक दूँगी ताकि ग्रेवी के अंदर कोफ्ते अच्छे से फूल जाएं। 2-3 मिनट हो गए हैं तो मैं कोफ्ते देख लेती हूँ। देखिए कोफ्ते अच्छे से फूल गए हैं तो मैं गैस बंद कर दूँगी और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। ये कोफ्ते अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ती से गार्निश कर दूँगी। आप इसे रोटी, चावल या फ्राइड राइस किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।